तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, आपको भी प्रोस्पेक्ट यही बोलता है। चलो ठीक है, आज मैं 3 मेजर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि भाई उससे पूछो कि ब्रदर आप मुझे बताइए कि आपके पापा मम्मी क्या करते हैं। ठीक है, वो बताएगा कि भाई फार्मिंग करते हैं या फिर जॉब करते हैं। ठीक है, तो अच्छा आप स्टडी करते हो, अभी आप स्टडी करते हो, तो आप यानी कि स्टडी करते हो तो आप अभी तक पैसा किसने लगाया? तो वो बोलते कि ऑब्वियसली पापा मम्मी ने लगाया। तो जब पापा मम्मी इतना सारा कुछ स्टडी में लगा रहे हैं, 15 साल हो गए, ठीक है, तो डेफिनेटली इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए भी आपको पैसा लगेंगे थोड़ा बहुत। आप मुझे बताओ, आपके हाथ पे एक मोबाइल है, ठीक है, वो कौन सा कंपनी का है? तुरंत आप गूगल कर लो कि भाई इसने इतने हज़ार रुपये में लिया। आज के टाइम पे ऑब्वियसली ज़्यादातर जो क्या होता है, 15-16 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये का भी मोबाइल लोग चला रहे हैं। ठीक है, बट उससे भी कुछ लोग अर्निंग नहीं कर पा रहे। तो डेफिनेटली आप वो सारी चीज़ें उसको बता सकते हो, को उसमें रियलिटी चेक उसको दे सकते हो कि यार डेफिनेटली इतनी सारी चीज़ें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या लगता है यही चीज़ आप मार्केट में यदि इस चीज़ को आप लेने जाओ तो डेफिनेटली बताओ क्या होगा। ठीक है, आप जॉब लेने जाओ तो आपको 6 हज़ार या 10 हज़ार से बस इतना ज़्यादा, तब भी यानी कि बहुत हार्ड आपको काम करना होगा। ठीक है, तो पैसा नहीं है ये रीज़न नहीं है, या तो आपको 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो आपको काम समझ में नहीं आया, या तो फिर आपके पास सच में पैसे नहीं है। और इस चीज़ से मैं नहीं मानता, क्योंकि आप 15-20 हज़ार रुपये का मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ठीक है, तो या तो फिर आज कर लो, या तो फिर वही है कि आने वाले टाइम पे आप उस टाइम का वेट करो कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तब मैं इस काम को स्टार्ट करूँगा। तो इस चीज़ को इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या? ज़्यादातर जो लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस आता है कि क्या सर हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस चीज़ का आंसर आप दे सकते हो कि भाई जैसे अभी आप डेफिनेटली आप मोबाइल फ़ोन चला रहे हो, ठीक है, तो कितने का होगा? 15 से 20 हज़ार का होगा। ठीक है, आप स्कूल गए हो, स्कूल की फ़ीस कितना मतलब कितने की होगी साल की फ़ीस? ठीक है, आप कॉलेज कर रहे हो, कॉलेज की फ़ीस कितनी होगी? ठीक है, ओके, और आने जाने का आपका डेली का खर्चा कितने का होगा? वहाँ पे भी तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी में आपको ये नहीं पता रहता कि मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट उसका रिटर्न में कितना आना है, राइट? तो रिटर्न में कितना आएगा वो चीज़ आप चेकआउट नहीं करते हो, उसका कैलकुलेशन नहीं करते कि मैं यहाँ पे इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फॉर सपोज़ कि आपके स्कूल फीस 5 हज़ार रुपये लग रही, बट आने जाने का 5 हज़ार, आपका खर्चा 5 हज़ार, उसके बाद में यदि आप बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी करते हो स्पोर्ट में, तो उसमें अलग से रहता है। तो बहुत सारी चीज़ आप करते हो, उस चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, बट आपको ये नहीं पता रहता कि रिटर्न में कितना आएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट वो होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता, यहाँ पे परचेसिंग होती है कि आप कुछ चीज़ ले रहे हो। जैसे आप फॉर सपोज आप बाज़ार गए हो, ठीक है, आपने पैसे दिया, उसके बदले कुछ लिया, तो वो कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ा हुई। ठीक है, आपकी मम्मी ने चाय पत्ती लेने या फिर शक्कर लेने पहुँचाया, तो वो क्या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? ठीक है, वो आपके लिए आप खुद यूज़ कर रहे हो ना। तो उसको इस तरीके से आंसर दे सकते हैं कि आज के टाइम पे बिना पैसे, बिना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपको हर एक चीज़, आपको यदि अभी करंटली एआई का स्किल सीखना है आपको, ठीक है, तो क्या वो लोग फ्री में सिखा देंगे? नहीं सिखाएंगे ना। ठीक है, डेफिनेटली आपको चार्ज पे करेंगे, कुछ ना कुछ तो चार्ज पे करेंगे, राइट? अभी इवन आप ये मोबाइल देख रहे हो, ठीक है, इसका रिचार्ज क्या फ्री में होता है? मोबाइल तो आपने एक बार इन्वेस्ट किया, तो उसको बार बार री इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आप पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा आप ले रहे हो, ठीक है, उस डेटा को चलाने के लिए भी आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सरकारी जॉब की तैयारी करते हो, तो कंपटीशन पे आप तैयारी करते हो, तो वहाँ पे कोचिंग वगैरह बहुत सारी, यूपीएससी, मल्टीपल बहुत सारे सेक्टर होता है, तो वहाँ पे भी आप 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च करते हो। तो क्या हम कोचिंग से इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में फिर आप रहते हो, रूम रेंट से रहते हो, आप खाना पीना खाते हो, तभी क्या इन्वेस्टमेंट हुआ ना। ठीक है, जब इतना सारा कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाता है तब भी आपको ये कन्फर्मेशन नहीं होता कि मेरा कन्फर्म है। ठीक है, आज के टाइम पे 1000 में 1% निकलता है सरकारी जॉब में। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट हो चुकी है। तो अपनी स्किल को डेवलप करें और डेफिनेटली उस चीज़ से अर्निंग करें। उसके बाद पापा से पूछ के बताऊँगा, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है कि पापा से पूछ के बताऊँगा। क्यों भाई? गलत काम करने के लिए आप पापा से नहीं पूछते, मम्मी से नहीं पूछते कि पापा मैं गर्लफ्रेंड बना लूँ या नहीं बनाऊँ। ठीक है, उसके लिए तो आप पूछते नहीं हो। यदि मान चलो कुछ चीज़ हमें बंक करना है, कुछ चीज़ घूमने जाना है, ठीक है, तब तो आप प्लान नहीं करते कि हाँ मैं पापा से पूछूंगा उसके बाद में जाऊंगा। यदि दोस्तों के साथ ये सारी चीज़ें कंप्लीट होगी तो सिर्फ
निकल लेते हो, ठीक है। तो गलत चीज़ों के लिए पापा से नहीं पूछते, तो अच्छे काम के लिए हम पापा से क्यों पूछें। आप पापा को प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। आप पापा को इनकम अचीव करके दिखा दो, तो ऑब्वियसली वो मना ही नहीं करेंगे, ठीक है। और ये तो जस्ट एक बहाना है, ठीक है, कि पापा से पूछ के बताऊंगा। मेन चीज़ ये है कि अभी आप स्टार्ट बोलते ना कि आपका वो माइंडसेट ही डेवलप नहीं हुआ कि मुझे कुछ न्यू चीज़ करना है, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे एआई आ चुका है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की जॉब भी जा रही है, बहुत सारे लोगों की जॉब आ रही है। जो लोग स्किल बेस को, टेक्निकल चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, तो वो सीखते हैं, उनकी जॉब तो है, राइट। तो आज के टाइम पे यदि मान चलो आप 18 साल के हो तो अपना डिसीजन आप खुद ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए आप डिसीजन ले लेते हो, अच्छे काम के लिए भी डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप 18 साल के हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने टीममेट के साथ शेयर करना, लाइक करो और कमेंट्स करना, ठीक है। उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेके आता हूँ।